नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ से करेंगे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने इस बीच इस अवसर पर सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि असीम प्रेम, उत्साह और उमंग से भरपूर नवसृजन और सौहार्द के प्रतीक पर्व की हार्दिक बधाई। ये पर्व सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साथ ही उन्होंने लिखा है कि त्योहारों को लेकर सभी देशवासियों को उन्होंने जो पर्व हैं उनकी बधाई दी है और इसके साथ ही जनता की खुशहाली की कामना भी की। उन्होंने लिखा कि असीम प्रेम, उत्साह, उमंग से भरपूर नव सृजन और सौहार्द के प्रतीक पर्व लोहड़ी की सभी प्रदेशवासियों को लख लख बधाइयां। ये पर्व सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के विषय में खुशी जाहिर की है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सेशंस में कुछ तरह की समस्याएं आई, मैं उन पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा, लेकिन मुझे सीईओ भी कहा, सिंधिया जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, और फिर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपका विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति: नंबर 1, संवाद लगातार। और नहीं तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं। हम लगातार हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा, सहयोग। हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी, सुविधा। नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा, स्वीकृतियां बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। 5वां, सेतु। उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। 6वां, सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए, मेरे बेटा बेटियों, जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़, 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़, 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778, 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़, 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़, 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी, इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग
17,916 करोड़, 56,373 रोजगार, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार, कुल मिला के 15,42,514। और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हर समय देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडल ही कांग्रेस की रीति नीति रही है। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडल हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्टेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नीचा दिखाने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी कितने दुखी थे जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नीचा दिखाया था। तो ये तो कांग्रेस की आदत है। ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जगह देने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ओवैसी जी सवाल उठाकर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। ओवैसी जी कब से मुफ्ती हो गए जो फतवा जारी कर रहे हैं? ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। और ओवैसी जी आप वकील हो, आप वकील होकर न्यायालय की अवमानना करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप मुफ्ती हो नहीं और फतवा जारी कर रहे हो, वकील हो और न्यायालय की अवमानना कर रहे हो। कर क्या रहे हो क्या गया है आपको? रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और वो तो कोई रूठे वाले भी नहीं थे। किसी कारण से कोई भ्रम था, वो दूर हुआ। जल और कुल को मिलने में कितनी देर लगती है? माननीय भागवत जी ने जो कहा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कोई खतरा नहीं है, ये सच है। ये उन लोगों के लिए कहा है जो ये कहते थे कि भारत में रहने में डर लगता है। ये वो लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, उनको संदेश गया है। खतरा वास्तव में हुआ क्या है कि जो कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग हैं ना, जो इनको डर दिखाकर वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं, खतरा इन लोगों को हुआ उनके बयान से। इसलिए आपने दिग्विजय सिंह जी का भी देखा होगा, इसलिए आपने ओवैसी जी का भी देखा होगा, और इसलिए आपने इस तरह के लोगों का देखा होगा, क्योंकि इनको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है। भारतीय जनता पार्टी हो या वो हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस फलीभूत भी हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं। आज निःशुल्क अगर अनाज मिला कोरोना काल में और अभी सबको मिला ना, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। गैस के सिलेंडर मिले उज्ज्वला योजना में तो सबको मिले ना। तो जब वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, यहां इनको पीड़ा है। केजरीवाल जी काम तो कुछ कर नहीं रहे विज्ञापनों के अलावा, और इसलिए आप उनका जब भी भाषण हो तब आप देखना हमने शिक्षा को मुक्त कर दिया, हमने स्कूलों में ऐसा कर दिया,
अब शिक्षा तो मध्य प्रदेश में भी मुफ्त है, हमारे यहाँ तो साइकिल भी मुफ्त है, ड्रेस भी मुफ्त है, खाद्यान्न भी मुफ्त है, लेकिन वो अब महिमा मंडित करने के लिए उसी को प्रचारित करते हैं। वो भी विज्ञापन देते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का देते हैं। ये ऐसी पार्टी के मुखिया है जिसकी पार्टी के 3 महीने सरकार बने हुए पंजाब में, और 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिए गए। एक दिल्ली के मंत्री तो जेल में है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मंत्री जेल में है लेकिन वो मंत्री है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। अब फिर तो विज्ञापन देना ही पड़ेगा ना, भ्रम पैदा। और आपको बता दें कि विदेशों से खबर है, बताया जा रहा है कि एमपी की बेटी सना अली का सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर हो चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि सना इंजीनियरिंग की पढ़ाई शहर में SATI में कर रहे हैं, और इस बीच एमटेक भी उन्होंने ASTI से ही की। और इस मध्यम वर्गीय परिवार की सना अली को अपने अध्ययन के दौरान काफी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें सना के परिवार वालों को उन पर काफी गर्व है। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है, और मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सब लड़कियों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपको पढ़ाई ज़रूर करो, और बहुत अच्छी पढ़ाई करो, और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वहाँ तक जाने के लिए जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करो, चाहे कितनी ही बार फेलियर आपके हाथ लगे, लेकिन अगर उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो फिर ज़रूर एक दिन कामयाबी आएगी। SATI पॉलिटेक्निक में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था, और मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया, और आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैंने उसकी पढ़ाई जारी रखी। और मैंने अपनी बच्ची से कहा कि किसी भी कीमत पे तुम्हें पढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है। मेरी बच्ची ने भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई पढ़ी और आज इस मुकाम पर पहुंची है। मुझे इसकी बहुत ही खुशी है, और मैं दुआ करता हूं कि मेरी बच्ची और भी अच्छी तरक्की करे। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है, और मैं एक मध्यम वर्गीय और खबर अब खरगोन से है। बता दें कलेक्टर ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर सरपंच पहुंचे हैं, और इस दौरान जमकर हल्ला बोल भी देखने को मिला। फिर यहां पर आपको बता दें कि कहा गया है कि बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी वाला हिसाब हुआ है, और साथ ही ये भी कहा गया कि जब बात बढ़ी तो डिप्टी कलेक्टर साहब ने गमछे के साथ ही सरपंच को अपनी ओर खींच लिया, तो भला वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को सरपंच की वहां से उन्हें हटाया गया है। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर ने सरपंच पर झपट्टा मारा, उससे साफ तौर पर जाहिर था कि साहब नारेबाजी से खुश नहीं हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं जमकर हंगामा यहां देखने को मिला है। मैं ग्राम पंचायत बाजपा का सरपंच हूँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक बड़वा है मेरा। आज हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सरपंच सचिव GRS संयुक्त मोर्चे का एक यहाँ पर आंदोलन था कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने का। उसके संबंध में हम कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने गए थे अभी, तो वहाँ पर हम नारे लगाते लगाते गेट पर चले गए। वहाँ पर जब गेट पर गए तो वहाँ के जो कर्मचारी थे सुरक्षा गार्ड, उन्होंने भी धक्का मुक्की करी मेरे साथ, और उसके बाद जब मैं गेट पर मुझे ले आए, हम सभी सरपंच साथीगण संयुक्त मोर्चा के सभी लोग भारी संख्या में वहाँ एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने बाहर जाने को बोला, आप बाहर जाइए, तो मैंने नारे लगाना चालू कर दिए। तो मैं नारे लगा रहा था और सर ने सरपंच सचिव और ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के लोग थे, तो इसमें सरपंच भी थे, सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक, ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि मांगों से संबंधित है। तो वो ज्ञापन हमने ले लिया है और कलेक्टर साहब और CO जिला पंचायत के संज्ञान में लाएंगे, और जो भी उसमें उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर तक के सरपंच सचिव यहाँ पर खड़े रहे, नाराज होकर वो अंदर परिसर में भी आए थे, आपने भी नाराजगी जाहिर की है।
एक्चुअली देखिए, मैं बिजी था किसी सरकारी काम में, तो थोड़ा वेट करना चाहिए अधिकारी अगर कोई किसी सरकारी काम। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को महिमा मंडित करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल जी काम तो कुछ कर नहीं रहे विज्ञापनों के अलावा, और इसलिए आप उनका जब भी भाषण हो तब आप देखना हमने शिक्षा को मुक्त कर दिया, हमने स्कूलों में ऐसा कर दिया। अब शिक्षा तो मध्य प्रदेश में भी मुफ्त है, हमारे यहाँ तो साइकिल भी मुफ्त है, ड्रेस भी मुफ्त है, खाद्यान्न भी मुफ्त है, लेकिन वो अब महिमा मंडित करने के लिए उसी को प्रचारित करते हैं। वो भी विज्ञापन देते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का देते हैं। ये ऐसी पार्टी के मुखिया है जिसकी पार्टी के 3 महीने सरकार बने हुए पंजाब में, और 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिए गए। एक दिल्ली के मंत्री तो जेल में, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मंत्री जेल में है लेकिन वो मंत्री है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। अब फिर तो विज्ञापन देना ही पड़ेगा ना, भ्रम पैदा करने। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन समाज तोड़ने की बात। भारतीय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जबलपुर के एक सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में यानी 1 STC में करीब 1260 जवानों के पहले बैच को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर राइफल में भी एक बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सेना की तरफ से बताया गया है कि अग्निवीरों ने अपने आप को सैनिक दिनचर्या में अच्छी तरीके से ढाल लिया है। अग्निवीर में सिलेक्शन होने से मेरे साथ, मेरे परिवार और परिजनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय सेना का, जिसकी निष्पक्षता के साथ और कठिन परिस्थिति का सामना कर मैं यहां तक पहुंचा। अग्निपथ स्कीम जो है ये पिछले साल जून में सरकार ने अनाउंस किया था, और उसके बाद जो है हमने इनकी भर्ती की प्रतिक्रिया यहाँ देखी है। हमने तो अपने आंखों से देखी है यहाँ पे हमारे सेंटर में होते हुए, क्योंकि ZRO जबलपुर ने जो MP के हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी भर्ती है वो यहाँ पे की थी। उस टाइम पे हमने देखा किस तरह का जोश उमड़ के आया था इन लड़कों में, और किस तरह की भीड़ यहाँ पे आई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे भर्ती होने के लिए, और उस दौरान जब हमने देखा था बहुत ही एक निष्पक्ष तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से भर्ती की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इसमें पहले इनके फिजिकल टेस्ट हुए, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट हुए, और फाइनली इनका रिटन टेस्ट हुआ जो ऑल ओवर। और कहते हैं बच्चों को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन बच्चों के साथ जल्लादों जैसा सलूक करते हैं। ऐसे हैरान करने वाला एक मामला जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के प्रेमनगर से सामने आया है। यहाँ पर दंपति ने एक मासूम नवजात बच्ची को रोता बिलखता एक अनजान घर में छोड़ दिया और भाग निकले। जबलपुर के प्रेमनगर में एक महिला और पुरुष ने चंद दिनों की नवजात इस मासूम बच्ची को सुनसान घर में छोड़कर वहां से फरार हो गए। उनकी यह हरकत उस घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, और घर के मालिक अरविंद पटेल जब अपने घर वापस पहुंचे तो लावारिस नवजात बच्ची को आंगन में देखा। इस बीच उन्होंने ये आरोप लगाया है, और इसके बाद आसपास रहने वाले तमाम लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। जब बच्ची के माता पिता की जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस को आखिर में सूचना दी गई। तुम्हारी शिकायत हम लोग बिल्कुल सब लोग देख लें, वो अपने नींद आ रही मैं 7:30 बजे लगभग घर पे आया तो गेट खुला दिखा मेरे को, तो मैंने गाड़ी अंदर रख के जैसे देखा तो कॉर्नर पे मुझे कंबल दिखा, तो मैंने पास जाके देखा तो उसमें बच्ची थी कंबल में।
कौन सी जगह पे? ये प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास है, नैयर बर्फ फैक्ट्री के पास, आशीर्वाद अपार्टमेंट के बाजू में। क्या पता चल पाया कौन आया था? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। एक लड़का और एक लड़की कैमरे में देखा तो वो सामने से निकलते हुए दिखे हैं बस। कोई यहाँ से निकले, उन्होंने देखा क्या है तो बोले बच्चा है, किसका है। तब सीसीटीवी वगैरह फुटेज में देखे तो उसमें एक महिला एक पुरुष का आते हुए दिखे हैं। और अब हमने चूँकि 20-25 मिनट बाद हमें सूचना मिली है, 35 मिनट करीब बाद हमें सूचना मिली है, तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। तो अभी हमने स्टाफ को आसपास लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की कोई जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ कहीं बच्चा डिलीवर हुआ हो और उनका चेहरे का प्रयास करेंगे आइडेंटिफाई करके कि जो किन्ने रखा है, आरोपी कौन है और बच्ची को। ग्वालियर में आधी रात के वक्त एक पुलिस अफसर ने जो किया उसे सुनकर सबकी तारीफ जो है सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि एसडीओपी संतोष पटेल ने और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं RN न्यूज।